हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारा सा काम कर लेंगे, ग्रैटिट्यूड ऑफर कर लेंगे इस पूरी प्रकृति को, इस पूरे यूनिवर्स को, कि उसने हमें माध्यम चुना है अपने इस प्यारे से काम के लिए। तो आज हम कमेंट लेंगे संदीप सिंह जी का। वो लिखते हैं, पता नहीं क्या हो गया मैम, थॉट्स को नहीं देख पा रहा, अब ना ही कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ। डिप्रेशन सा फील होता है, ऐसा लगता है कि सबसे कट गया हूँ। और ये ऐसा लगता है कि इस बॉडी का हर पेन या इमोशन मुझे ही फील करना होगा और कोई रास्ता ही नहीं है। आपसे पहले भी पूछा था कि जन्म मरण का कोई एंडिंग है ही नहीं, यह बात और टेंशन देता है मुझे। फिर वो लिखते हैं, साथ में एक और कमेंट किया है उन्होंने, ये संसार ड्रामा जैसे ही लगता है, पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इसमें मैं फंसा हुआ हूँ। जैसे नदी का पानी नहीं रुकता, वैसे ये भी नहीं रुकने वाला है। तो संदीप जी, देखें, ऐसे फेजेस आते हैं जब हम इस रास्ते पर चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते हैं, तो इस रास्ते पर हमें संसार से कनेक्शन खत्म होता हुआ प्रतीत होता है। इसका मतलब क्या है कि एक डेथ का फेज स्टार्ट हो गया। अब आपकी डेथ नहीं, आपकी बॉडी की डेथ नहीं, आपके माइंड की, आपके मन की डेथ हो रही है। और ये मन जो इतना ज्यादा फंसा हुआ था इस संसार में, अब ये इस संसार से ऊपर जाना शुरू हो गया। तो संसार से तो कटेगा ही ये। तो जब ये संसार से कटता है तो ऐसा लगता है कि हम तो सबसे डिस्कनेक्ट हो गए। अब ये जन्म मरण का सिलसिला, नेचुरली ये क्वेश्चंस हमारे भीतर उठने लगते हैं कि ये क्या चल रहा है। पहले ये सब कुछ पहले भी हो रहा था हमारे सामने। लोग, बच्चे जन्म ले रहे थे, लोग मर रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन तब हम बेहोशी में जी रहे थे। हमारे लिए इसको हमने कभी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन अब जब हम जाग के जीना शुरू हो गए हैं, जब हम होश में जी रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अब ये क्वेश्चन उठ रहा है दिमाग में कि क्या हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है, व्हाट इज दिस। तो अब आप अपने आप को कंसीडर करना शुरू कर दोगे कि मुझे भी देखना है कि ये क्या है। क्योंकि पहले जब हम देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि दूसरा गया है, उसकी मृत्यु हुई है, उसी की होनी थी। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि मैं भी मरूंगा, फिर मैं आया कहाँ से, अब मैं जाऊंगा कहाँ, मृत्यु के बाद मैं कहाँ चला जाऊंगा। यही तो शुरुआत है अध्यात्म की। यहीं से तो हमें एक ग्रोथ शुरू होती है, हम ग्रो करने लगते हैं, हमारा माइंड ग्रो करने लगता है। जब माइंड ग्रो करेगा तो पुराने वाला, जो पुरानी धारणाएं हैं वो टूटेंगी। तो मन में जो पुराना बैठा हुआ है वो मरेगा। तो डिस्कनेक्शन फील होगा, बहुत सारे लोगों को होता है। एक डिप्रेस्ड स्टेज आ जाती है। स्पिरिचुअलिज्म में भी डिप्रेशन होता है, क्योंकि मन, नया मन तैयार हो रहा है, जागरूक मन तैयार हो रहा है, और पुराना अभी सही से गया नहीं है, पुराना धीरे धीरे जा रहा है। तो ये ट्रांजिशन का पीरियड है जो आपका चल रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग तो घबरा जाते हैं, फिर से संसार में कूद जाते हैं। फ्री विल तो आप ही की रहेगी, यूनिवर्स तो आपका साथ देगा। आप जिधर भी कदम बढ़ाओगे, यूनिवर्स आपको साथ में सपोर्ट करेगा। अगर आप पीछे आना चाहते हो तो वो पीछे आने में सपोर्ट करेगा, अगर आप आगे जाना चाहते हो तो वो आगे ले जाने में आपको सपोर्ट करेगा। तो अब आप घबराइए नहीं। ये स्टेज आती है, ये फेज आता है, बहुत सारे साधकों का आता है। हमने साधना किस बात की शुरू की थी? शुरू से लेकर एंड तक एक ही बात समझाई जाती है, लेकिन ये समझ तब आती है जब हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं इसको समझने के लिए। तो आप अपने आप को तैयार करें समझने के लिए कि पुराना फेज जा रहा है, नया फेज आ रहा है, और मुझे समता भाव बनाकर रखना है। हम शुरू से ही एक ही बात बोलते हैं कि ध्यान संवेदनाओं का खेल नहीं है।
कि एक टाइम पे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हो गए और दूसरे टाइम पे कुछ हुआ ही नहीं, तो डिप्रेस्ड हो जाएं और पहले वाली स्टेज में आप ओवर एक्साइटेड हो जाएं। नो, ध्यान बैलेंस बनाने की स्टेज है। ध्यान का मतलब आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है। तो जब आप बैलेंस बनाना सीख जाएंगे तो आपको पता है ये फेजेस आ रहे हैं, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, आप समता भाव में रहेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखें। संसार में क्या हो रहा है, संसार में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इट डजेंट मैटर। आपको अपनी स्थिति को देखना है क्योंकि आप यहाँ मुक्त होने के लिए आए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन उठ गया है कि ये जन्म मरण ये क्या चल रहा है, आप अपने जीवन की इस कड़ी को काटें फिर। ये सारी सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट की गई हैं कि आपको एटलीस्ट समझ में आए कि इस कड़ी को काटा भी जा सकता है। आप ध्यान करें, ध्यान करते रहें, तो धीरे धीरे ये स्टेज चली जाएगी और समता की स्टेज, बैलेंस्ड स्टेज आ जाएगी। फिर आप इस संसार में हर सिचुएशन में मस्त रहेंगे। कुछ अच्छा हो रहा है तब भी ठीक है, बुरा हो रहा है तब भी ठीक है, उसका एनर्जी है और उसके लिए तो कुछ नेगेटिव पॉजिटिव होता ही नहीं है। हमारी ही यात्रा चल रही है, हम ही अपने विकारों पर काम कर रहे हैं। उसने तो एक एनर्जी देकर भेजी है हमें। अब हम जन्म लेते हैं बार बार उसी एनर्जी को क्लीन करने के लिए, क्योंकि हम जब इस संसार में आते हैं तो एक क्लीन एनर्जी के साथ आते हैं, लेकिन इस संसार में रहकर हम उसको खराब कर लेते हैं और फिर अगर खराब हमने की है तो ठीक भी हमने ही करनी है। तो ये प्रोसेस है एक अपनी एनर्जी को प्योर करने का। बस जैसे जैसे ये क्लीन होती जाएगी, जैसे जैसे इसमें से जो 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 हमने इसकी डर्टीनेस कम होती जाएगी, जो हमने ही इसको डर्टी कर दिया था, जैसे जैसे वो उसको कम कर देंगे, क्लैनलीनेस की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आप पूरी तरह से क्लीन हो जाओगे तो फिर यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है, आप मुक्त हो गए। जिस जन्म में आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगी वही जन्म आपका आखिरी जन्म हो जाएगा। तो घबराए नहीं, बस ध्यान करते रहें, मस्त रहें, अपने आप को पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव हमें शिफ्ट करना है, तो कोशिश करें धीरे धीरे बीच का रास्ता लेने की। आई होप आपको थोड़ा अंदर से अच्छा लगा होगा। तो और वीडियोस बनाएंगे। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।